नमस्कार, मेरा नाम सविता प्रधान है और मैं कोशिश करती हूँ अपने चैनल्स के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करने की, आपका हौसला बढ़ाने की, आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाने की। अभी एक एपिसोड पहले मैंने आपको किरण की स्टोरी दिखाई थी। आपने देखा होगा कितनी विषम परिस्थितियों में एक 10वीं फेल लड़की कुली का काम कर रही है और वो बोल रही है आई एम हैप्पी, और हंसते हुए पूरा इंटरव्यू दे रही है। किसी भी तरह का दुख उसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो 12 घंटे काम कर रही है, 2 बच्चों को अकेले पाल रही है। तो मेरा आज का विषय है कि निगेटिव ना रहें, नकारात्मक ना रहें। हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत रहती है कि हमेशा हम नेगेटिव ही बोलते रहते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे साथ तो ही, मतलब पूरा ध्यान जो हमारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साथ में गलत हो रहा है या हमारे जीवन में कुछ माइनस पॉइंट है उन पे ही ध्यान रहता है। माना कि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, भाई 30% होगी, 40% होगी, 50% होगी, मैं कहती हूँ 60% होगी, लेकिन एक 30%, 40%, 50% का हिस्सा तो आपके जीवन में अच्छा होगा ना। आपका शरीर स्वस्थ होगा या आप पढ़े लिखे होंगे, आपकी बुद्धि अच्छे से काम करती होगी, आपके पास में कोई स्किल होगी। घर में अगर 10 सदस्य में से 5 खराब हैं तो 5 अच्छे होंगे, 5 अच्छे नहीं होंगे तो 2 अच्छे होंगे। लेकिन हमारी क्या आदत है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों पे, उन्हीं बातों पे फोकस रहते हैं जो कि निगेटिव हैं, जिनसे हमें तकलीफ या दुख मिलते हैं, जिनसे हमें परेशानी होती है। उन बातों की ओर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है जो हमारे पास में ईश्वर ने पॉजिटिव दी हुई है। देखिए, हिंदू धर्म में भी हमेशा कहा गया कि 24 घंटे जो है अपने जुबान में सरस्वती जी का वास रहता है और कई बार कही हुई बातें सही हो जाती है। तो मेरा तो ऐसे इस बात पर बहुत विश्वास है। मैं कभी भी अपने बारे में या अपने आसपास की किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक नहीं होती हूँ, नेगेटिव नहीं बोलती हूँ और उन चीज़ों में फोकस नहीं होती हूँ जो चीज़ें मेरे जीवन में कहीं ना कहीं से निगेटिविटी लाती हैं या कोई परेशानियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी जॉब में चला गया है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके पास में परेशानियाँ नहीं होती, तकलीफें नहीं होती। उनका लेवल और जो होती परिस्थितियाँ अलग होती है, उनका सब्जेक्ट अलग होता है। लेकिन ऐसा किसी का जीवन नहीं है जो 100% बिल्कुल बोलते हैं ना आइडियल, आदर्श जीवन की तरह चल रहा है। बच्चे बिल्कुल अच्छे, पति बिल्कुल अच्छा है, जॉब एकदम शानदार है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में 10 मेंबर है, 10 के 10 पॉजिटिव। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमारी सोच को वहां पे लगाने की जो चीज हमारे पास में सकारात्मक है। कि देखिए, आप दिन रात नेगेटिव सोचेंगे तो ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है। द सीक्रेट एक बुक है लिंडा बर्ग की, जिस हिंदी में भी, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम हूँ तो रहस्य नाम से भी वो किताब मिलती है, आप चाहे तो बाजार में खरीद लें। बहुत ही उपयोगी किताब है। वो किताब सिर्फ ये बताती है कि आपकी सोच से आपका जीवन कैसे बदल सकता है। सिर्फ सोचने मात्र से आप जीवन की आधी लड़ाई जीत जाते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे टीवी रिमोट से चलती है, आप रिमोट में सोनी चैनल बदल रहे हैं, जी टीवी लगा रहे हैं या नेटफ्लिक्स लगा रहे हैं, तो कैसे चैनल बदलता है? केवल तरंगों से। तो एक निर्जीव चीज की तरंगे चैनल बदल सकती है, तो आप एक सजीव यंत्र हैं, एक जिंदा मशीन है। इसमें तरंगों की इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है, आप जैसा सोचेंगे वो सारी सोच आपकी ब्रह्मांड में जाएगी और वही लौट करके आपके पास में आने वाली है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद अपने जीवन के बारे में सोच लीजिए। आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे कि मैं दुखी हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपके जीवन में आती जाएंगी। क्योंकि जो चीज़ अच्छी है उसकी तरफ तो आपका ध्यान है ही नहीं, जो पॉजिटिव है उसकी तरफ तो आपका ध्यान है ही नहीं। उन चीज़ों के बारे में सोचना चालू करिए जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में जब आप अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाएंगी ना, तो देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार जैसे होने लग जाएगा, पॉजिटिव चीज़ें भी आने लग जाएगी। अब लोग ये बोलते हैं कि अरे हमारे साथ इतना बुरा, हम क्या पॉजिटिव सोचे। मैंने इसके लिए एक एपिसोड में कहानी भी बताई थी कि भाई अगर आपके पास में 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, मुंह से आप बोल सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भाई आपके पास में बहुत कुछ है करने के लिए। क्यों आप उन सब चीज़ों में ही ध्यान लगाए हुए? कोई एक व्यक्ति, कोई एक समस्या क्या आपका पूरा जीवन ही खत्म कर देगा, वो व्यक्ति या वो समस्या? इसके अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन का कोई भी हिस्सा पॉजिटिव ना हो। कोई ना कोई हिस्सा आपका जीवन का जरूर पॉजिटिव होगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर दरवाजा बंद है तो बंद दरवाजे की तरफ देखने की बजाय अगर खिड़की खुली है तो उस खुली हुई खिड़की की तरफ देखिए। वैसे अगर जीवन में कोई एक समस्या है तो सिर्फ समस्या के बारे में मत सोचिए, उसका समाधान क्या है उसके बारे में सोचिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ समस्या के बारे में सोचते हैं और हमारा दिमाग उसी में फंसा रहता है और समाधान के बारे में हम सोचते ही नहीं। हम बिल्कुल हार मान लेते हैं कि हमारे साथ तो गलती होगा, हमारे साथ तो बुरा ही होगा, हम ये एग्जाम देंगे तो हम फेल हो जाएंगे, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी,
की पढ़ाई, मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो आता ही नहीं। जब आपने पहले से ही हार मान ली है, पहले से ही अपने दिल दिमाग अपनी आत्मा को निगेटिविटी से भर दिया है और ये सोच लिया है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, तो ये आप कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि वो बात है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो पहले मन से जीतना चालू करिए, मन से सकारात्मक होना चालू करिए, और ये आप खुद से करेंगी। कोई आकर के आपको इसकी कोई सकारात्मक होने की कोई कोचिंग नहीं होती है, कोई ट्यूशन नहीं होता है। एक बार आपको कोई मोटिवेट कर देगा, 2 बार आपको मोटिवेट कर देगा, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन में सबसे बड़ी चीज अगर कोई होती है तो वो होती है पॉजिटिव सोचना। खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलना। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। सोचिए अगर मैं भी ऐसे ही सोच रही होती तो। मैं एक 12वीं पास लड़की थी, और मैं क्या, बहुत सारी ऐसी लड़कियां उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे लोग उदाहरण है जिन्होंने पॉजिटिव सोच करके आधी फतह तो 50% किसी भी लड़ाई में जाने के लिए, किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए, यदि आप सोच लेते हैं कि मैं जीत जाऊंगी, तो 50% तो उसी दिन आप जीत जाते हैं। बाकी के 50% आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने से काम हो जाता, पर अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे? आप सिर्फ उन्हीं बातों को सोच रहे हैं जो आपके साथ में घटित हो रही है, जो नेगेटिविटी है। उन बातों के बारे में सोचिए ना जो आप अच्छा कर सकते हैं, जिनमें आप फोकस कर सकते हैं, जिनमें आप ध्यान दे सकते हैं। खुद के लिए वक्त निकालिए, पॉजिटिव सोचिए जो आपके जीवन में है। चाहे आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराए के मकान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि किराए के मकान में कम से कम मेरे ऊपर छत तो है ना। अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़ों के लिए धन्यवाद दीजिए, उसके लिए पॉजिटिव सोचिए कि हाँ मैं कपड़े अच्छे पहन रही हूँ। अगर आप भरपेट भोजन कर पा रहे हैं तो उसके लिए पॉजिटिव होइए। आपके बच्चे अच्छे हैं उसके लिए पॉजिटिव होइए। कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भी चीज जीवन में, कोई एजुकेशन, स्किल, जो भी चीज आपके पास में उपलब्ध है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, भौतिक हो, जैसी भी तरह की चीज आपके पास में है जो सकारात्मक है, उसके बारे में सकारात्मक होना चालू करिए। देखिए आपका जीवन कैसे बदलेगा। क्योंकि जो लोग भी सफल हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, उनका निगेटिविटी पे कोई ध्यान नहीं होता है, वो सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं। अगर निगेटिविटी आ भी गई, ऐसा नहीं कि हम इंसान हैं तो निगेटिविटी हमारे दिमाग में आती नहीं, पर जो लोग सफल हैं उस निगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तभी जाके सफल होते हैं। चाहे आप किसी भी सफल व्यक्ति का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो असफल भी होता है तो ये सोचता है यार ये कमी रह गई, 90% तो मेरा बढ़िया था। वो ये नहीं देखता कि मैं असफल हो गया था, सफलता से कितनी दूरी रह गई थी, उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। जब आप हर चीज में पॉजिटिविटी देखना चालू कर देंगे तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो ये कहती हूँ कि समस्याएं भी आपको निकालने के लिए आती हैं। उस समस्या को देखिए, समझिए और उससे निकलने का प्रयास करिए। हो सकता है भगवान आपको हिंट कर रहे हो कि ये समस्या ऐसी जीवन में ये कर लोगी तो इससे बाहर निकल जाओगी। मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है कि निगेटिविटी के कितने दुष्प्रभाव हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर मन से आप हार जाएंगे या निगेटिविटी अपने दिमाग में हमेशा हावी रखेंगे तो। और अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ईश्वर की मदद मिलेगी, किसी न किसी रूप में मिलेगी, और आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, खुश रहेंगे और कुछ अच्छा जीवन में कर पाएंगे। और मैं फिर से जरूर कहूँगी एक बार कि रहस्य किताब आप चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम में तो रहस्य नाम से वो किताब मिलती है, इंग्लिश मीडियम में है तो द सीक्रेट नाम से वो बुक है। आप जरूर जीवन में उसको एक बार पढ़ें, आपको पता चलेगा सकारात्मक सोच का जीवन में क्या जादू होता है। धन्यवाद।